अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट के ऊपर, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। क्लास 7th और क्लास 8th की एनसीईआरटी में आपने गलत डेफिनेशन पढ़ी थी। स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स if powers of variables are whole numbers at the place of numerator। इस डेफिनेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखिए। किससे रिलेटेड है ये डेफिनेशन? पावर्स ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड है। पॉलिनोमियल है या नहीं इसका डिसीजन कौन करेगा? पावर्स ऑफ वेरिएबल्स करेंगी। और क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है ये पावर ऑफ वेरिएबल्स के लिए? कैसी होनी चाहिए पावर्स ऑफ वेरिएबल्स? होल नंबर्स होनी चाहिए पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। तो कैसी नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शनल, डेसिमल, रूट, नेगेटिव, ये पावर्स नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की। होल नंबर कौन से होते हैं? लेकिन ये अभी तक पूरी नहीं है, क्योंकि पावर्स कहां चेक करनी है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डिनोमिनेटर में पावर होल नंबर हो नहीं चलेगा। कहां पर होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल की पावर? तो एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेफिनेशन के। किसको चेक किया जाता है? पावर्स ऑफ वेरिएबल चेक की जाती है। कहां चेक की जाती है? कहां चेक की जाती है? न्यूमरेटर में चेक की जाती है। और कैसी होनी चाहिए? ये तीन चीजें अगर फुलफिल होती हैं तो वो पॉलिनोमियल है। पांडे साहब, समझ में आई बात? दो टर्म तीन टर्म के बेसिस पर नहीं बोलते पॉलिनोमियल बेटा। तो यहां पर एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन जनरेट होता है। ऐसे जो फिगर बेस्ड रीजनिंग होती है ना, दो सर्कल के साथ एक ही आएगा यहां पर। तो बड़ा ग्रुप है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, और उसके अंदर पॉलिनोमियल्स उसके पार्ट हैं। यानी छोटा ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप है पॉलिनोमियल्स, और बड़ा ग्रुप है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी की रीडिंग क्या की जाती है? इसको वर्डिंग में क्या बोला जाता है? एवरी पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial। ओलंपियाड वगैरह के हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है, और एमसीक्यू में भी किसी ढंग के स्कूल में आ सकता है। यहां एग्जांपल लेते हैं, चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। जो हमने पहले लिखा था, इज दिस अ पॉलिनोमियल? कितने कारण हैं जिसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है? कितने कारण हैं यहां पर जिसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है? दो रीजंस है। पहला, यहां x की पावर हाफ है, ये नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं हम एक्सपोनेंट फॉर्म में? पावर 1/2, हाफ। और ये एक होल नंबर नहीं है। इसलिए एक रीजन तो ये हुआ कि ये एक
पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा रीजन, यहां पर भी प्रॉब्लम है। अभी y की पावर 1 दिख रही है हमको, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। जब मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 4y⁻⁻1। क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये -1 क्यों बना? जब भी हम किसी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर शिफ्ट करेंगे, पावर का साइन चेंज होगा। बेस का साइन चेंज नहीं होगा, पावर का साइन चेंज होगा। इस कारण से ये जब ऊपर शिफ्ट होगी, ऊपर क्यों किया? क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि हम पावर कहां चेक करेंगे? एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर। ठीक, क्लियर है यहां तक? ओके है, बढ़ू आगे। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ भाई जो पॉलिनोमियल का हो। मेरे को एक लिखवाना है एग्जाम्पल, बड़ा मस्त एग्जाम्पल है। चेक करो भाई, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इज दिस अ पॉलिनोमियल? कौन बताएगा भाई? सबसे पहले कोई स्टार्ट करो कि सर मेरे को लगता है कि इस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये हम नंबर की पावर को चेक नहीं करते। नंबर की पावर कुछ भी हो, फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नंबर हो नहीं हो, हम नंबर को चेक ही नहीं करते। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में चेकिंग किसकी है? पावर ऑफ वेरिएबल की चेकिंग है। तो नंबर तो हटा दो भाई, यहां से भी हटा दो, और जिसके दिमाग में चल रहा है कि √3 है, तो इन दोनों के कारण पे ये हम जज नहीं कर सकते कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। और कोई रीजन देना स्टार्ट करो भाई। y की पावर ऊपर फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल है, लेकिन ध्यान से देखो y 2 जगह आ रहा है। जब तक वो एक जगह नहीं हो जाएगा हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। y की पावर 3/2 और नीचे पावर कितनी है y की बेटा? 1/2। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं? हम उन दोनों को एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 3/2 - 1/2 इज 2/2 विच इज 1 बन गई। ये तो 1 बन गई, तो प्रॉब्लम हो गई। एक रीजन जो हमारा सहारा बन रहा था सही हो गया तो गलत हो गया। तो ये कारण नहीं है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, गलत हो गया ये तो। और कुछ बचा? और कुछ बचा? इसको भी देख लो, ये नेगेटिव पावर रही, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये कारण भी नहीं है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है ये? इट इज अ